नमस्कार, मैं मनोज सुराजी और आप देख रहे हैं मिनी संसद। मजदूरों, कामगारों, पेंशनरों की आवाज़ लगातार मैं उठाता रहता हूं। EPS 95 पेंशनर की आवाज़ उठाता रहता हूं, मजदूरों की आवाज़ उठाता रहता हूं। और आज सैकड़ों की संख्या में जंतर मंतर पर मजदूर आए थे। कौन थे ये मजदूर? क्यों आए थे ये? क्या कारण था? क्या ये पेंशन से परेशान थे? क्या ये EPS 95 पेंशनर्स थे? या फिर ये किसी कंपनी से परेशान थे? क्या ये भारत सरकार से परेशान थे? और क्या मोदी जी के साथ चाय पीने वाली जो बात है, मोदी जी मजदूरों के साथ चाय पीते हैं, चाय पीने के साथ मिठाई भी खाते हैं, मिठाई खाने के बाद भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर क्या हो रहा है, इन सब बातों को विस्तार से मैं इस वीडियो में बताऊंगा। मैं ये चाहता हूं कि आपको मैं इस वीडियो में कुछ विजुअल्स दिखाऊं कि जंतर मंतर पर किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में, और हजार तो नहीं कहूंगा लेकिन सैकड़ों की संख्या में मजदूर थे, जो विजुअल्स में आपको आगे दिखेंगे, और किस तरीके से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, किसके लिए, अपने हक और अधिकार के लिए, और किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो कर रहे थे ऐसी कंपनियों के खिलाफ जिन्होंने मनमानी की है। तो वीडियो में आपको कुछ विजुअल्स दिखाऊंगा, कुछ वीडियो में बाइट दिखाऊंगा, और बाइट दिखाने के बाद फिर मैं आपसे बात करूंगा कि आखिर ये माजरा है क्या, ये समस्या है क्या। तो अगर आप पेंशनर हैं, अगर आप मजदूर हैं, अगर आप कोई भी हैं, तो इस वीडियो को देखिए, विजुअल्स को देखिए और थोड़ा सा बाइट सुनिए, और बाइट सुनने के बाद फिर मैं आपसे बात करता हूं। बने राजेंद्र गुप्ता जी को, सुबोध बिहारी जी को, बम महाराज को जंतर मंतर पर आना पड़ा है। आज मजदूरों के साथ जो कुछ हो रहा है इस देश में वो ठीक नहीं है। सेंट्रल विस्टा निर्माण हुआ, मोदी जी ने मजदूरों के साथ चाय पिया, मोदी जी ने मजदूरों को सम्मान दिया, लेकिन इस चाय की चुस्की में कमल आदित्य कंस्ट्रक्शन कंपनी और इसके साथ अन्य जो कंपनी है वो सब मजदूरों का पैसा डकार गया है। ये जो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर है अभी राहुल है, इससे पहले और जो था, ये सब मिलकर ये सारे दोषी हैं। मजदूरों का पैसा हजम जो ठेकेदार किया है कमल आदित्य कंस्ट्रक्शन कंपनी, इसके लिए एक्जीक्यूटिव इंजीनियर परियोजना के एक, परियोजना 2 जो एक ITO में बैठता है, एक नॉर्थ में बैठता है, ये दोनों जवाबदेह है। सारा पैसा सेंट्रल विस्टा से कमल आदित्य कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ले चुका है, सिक्योरिटी तक ले चुका है, लेकिन इन मजदूरों का पैसा नहीं दिया है। भवन सप्लाई जो किया है सप्लायर, उनका पैसा नहीं दिया है। आज के इस प्रदर्शन से ये मांग है कमल आदित्य कंस्ट्रक्शन कंपनी से, सरकार पैसा दिलावे, PF हक दिलाए, जो भवन निर्माता है, सप्लायर हैं, उनका पैसा दिलाए। और इसके अलावा जो खरखोदा में सुमजा इलेक्ट्रिकल द्वारा काम करवा लिया है, पैसा नहीं दिया है, वो पैसा दिलवाए। NBCC में जो काम करवा लिया है जय कुमार, पैसा नहीं दिया है, वो सब पैसा दिलवाए इसके लिए। और जो PF नहीं दिया है वो सारा, ये 3 कंस्ट्रक्शन कंपनी को अभी हमने सामने, उनके वर्कर्स आए हैं। वैसे हजारों कंस्ट्रक्शन कंपनी, क्या 100 का 100% कंस्ट्रक्शन कंपनी जो ये काम कराते हैं मजदूरों से, वो मजदूरों के साथ शोषण करते हैं, उनका पैसा रोकते हैं। इसलिए हम आए हैं और सरकार से मांग करते हैं वो तत्काल प्रभाव से मजदूरों का पैसा दिलाए, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स का पैसा दिलवाए। और जो अब मैं कुछ एक प्रेस विज्ञप्ति जो है इनकी वो पढ़ देता हूं और उसके बाद बता देता हूं कि क्या हुआ आखिर। मैं उन कंपनियों के नाम नहीं लूंगा जो जिन कंपनियों पर आरोप लगे, लेकिन आप मोटी मोटी बात समझ जाएंगे कि कैसे PF का घोटाला हो रहा है, किस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं, मजदूर परेशान हो रहे हैं। तो आज दिनांक 25/11/2025 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल को सहित भारत के ऐतिहासिक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अटल जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बम महाराज नौटिया के नेतृत्व में मजदूरों की ओर से भवन निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता की सेंट्रल विस्टा व अन्य परियोजनाओं में कमाया हुआ बकाया राशि के भुगतान, ये कंपनी का नाम है, कंपनी जो एक मनीषा टावर द्वारका सेक्टर में है, नई दिल्ली के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट वो है जो कि आप देखते हैं ना कि ये लुटियंस जोन के अंदर जहाँ पे संसद बनी है, ये सब बनाए, इसमें काम करने वाले मजदूरों का हक सुरक्षित नहीं है। तो समझिए कहाँ
हक सुरक्षित होगा। और उनसे कुछ कंपनियों ने काम करा लिया मजदूरों से और उनका बकाया ये उस विषय में है। तो इसके अलावा एक और कंपनी है मॉडल टाउन की है जो IMT खरदौदा हरियाणा में बिजली विभाग का सब स्टेशन में काम करवाकर मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नहीं किया। इसके लिए भी ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में नियोजित सभी 40 मजदूरों की मजदूरी सहित PF की राशि समेत 40 लाख रुपए कंपनियों के ऊपर बकाया है, मजदूरों ने दावा किया है। इसके अलावा भवन निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता, अच्छा देखिए मजदूर तो मजदूर, जो सप्लायर है उसको भी ठग लिया इन कंपनियों ने। और कहाँ पे काम किया है इन्होंने, सेंट्रल विस्ता जैसी योजनाओं में काम किया इन कंपनियों ने। और ठगा किसको, मजदूर जो काम कर रहा है वो, और जो सप्लायर है जो आपूर्ति करता है उसको भी उससे माल मंगा लिया और उसके भी पैसे नहीं दिए। ये इतने बुरे हालात हैं। इसमें करीब आपूर्तिकर्ता हैं जो पिनाइकल के गुप्ता जी के लगभग 32.5 लाख रुपए, मोक्ष का लगभग 14 लाख रुपया, नितिन का लगभग 9 लाख रुपया 20,000 रुपया और अर्बन का लगभग 14.5 लाख रुपया बकाया होने का दावा किया गया है। देखिए ये है कि शौकत अली लेबर जमादार का भी लगभग PF सहित लाखों रुपया है। राजेश लेबर जमादार का लगभग लाखों रुपया बकाया है। इसमें बहुत सारे लोग आए थे, मुकेश जैन भी थे इसमें बम महाराज भी थे। मोटी बात ये है कि मजदूरों से काम करा लेती हैं कंपनियां, सरकारी योजनाओं में काम करती हैं ये कंपनियां। इन पर क्या कोई डंडा नहीं चलता? क्या इन पर कोई ऑडिट नहीं होता? क्या इनके अकाउंट्स नहीं खंगाले जाते हैं? ये जब इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, जहाँ संसद बनाई जा रही है, सेंट्रल विस्टा इंडिया गेट के आसपास बड़े बड़े भवन बनाए जा रहे हैं, कर्तव्य भवन जैसी इमारतें बनाई जा रही हैं और सेना की कुछ इमारतें भी बनाएंगे, सबकी इमारतें बनाएंगे। यहाँ पर जो मजदूरों से काम कराएंगे उनका क्यों नहीं PF दिया, उनका क्यों नहीं पैसा दिया? और दिया है तो ये आरोप क्यों लगा रहे हैं जंतर मंतर पे? इसी के साथ साथ सप्लायर भी आ रहे हैं जिनसे माल मंगा लिया किसी से, मतलब बिल्डिंग मटेरियल जो भी होता है, सीमेंट, रेता, बालू जो भी होता है, ईंट वगैरह जो मंगाया होगा, ये लोग भी जंतर मंतर पे आ रहे हैं। तो कितना बुरा हाल है। और कहाँ हो रहा है? देश की संसद के पास ये सब हो रहा है और सरकार क्या मौन है? अगर ऐसे व्यापारियों का पैसा लुट जाएगा, ऐसे मजदूरों का पैसा लुट जाएगा तो देश में कौन सुरक्षित है? मुझे लगता है फिर देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। और जिस तरह का प्रोटेस्ट चल रहा है, इन कंपनियों को सफाई देनी चाहिए और बताना चाहिए कि भाई क्या हुआ, क्यों नहीं पैसा रोका, क्यों पैसा रोका गया, क्यों पैसा नहीं दिया जा रहा है, मजदूरों का पैसा नहीं दिया जा रहा है, व्यापारियों का पैसा नहीं दिया जा रहा है। और ये लोग जंतर मंतर पर आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये लोग प्रधानमंत्री को लिख रहे हैं, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, सबको लिख रहे हैं। और कम से कम ये बिल्डिंग सेंट्रल विस्ता की है, ये तो दागदार नहीं होनी चाहिए, ये तो सही रहनी चाहिए। PF तक का पैसा नहीं जमा किया है, बताइए। इस पर तो कमिश्नर क्या कर रहे हैं, PF कमिश्नर क्या कर रहे हैं? उनको भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत एक्शन लेना चाहिए इस पर, क्योंकि ये खबर अगर प्रधानमंत्री तक जाएगी तो सब आएंगे, जलेंगे, लगेगी आग तो जलेंगे घर सबके। इस जगह पर किसी एक का मकान थोड़े है। आपको ये समझना होगा कि देश के अंदर जिस तरह से करप्शन चल रहा है, जिस तरह से चल रहा है, उसकी आंच से व्यापारी भी जल रहा है, मजदूर भी जल रहा है। और कुछ लोग कंपनियां बनाकर सरकार से मोटा पैसा ले रहे हैं, लेकिन नीचे जुड़े हुए लोगों का काम नहीं कर रहे हैं। ये बहुत चिंता की विषय की बात है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।